चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद कर दी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए तो चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। सहाफी का सवाल। एक मुलाकात में बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है। वाज़ेह कर दिया था कि दूसरों की मुद्दत बढ़ा दें, उन्हें नहीं चाहिए। राना सनाउल्लाह तो मुलाकात में मौजूद ही नहीं थे। चीफ जस्टिस का सहाफी के सवाल पर जवाब। इलेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज नहीं किया। निगरां दौरे हुकूमत में इंतखाबात नहीं हो रहे थे। इलेक्शन कमीशन को सदर से मशावरत के बाद तारीख देने का हुक्म दिया। महसूस हुआ कि कानून बुनियादी हुकूक से मुतसादम है तो सुप्रीम कोर्ट उसे खत्म भी कर सकती है। अपनी जात के लिए आज तक तौहीन अदालत का कोई नोटिस नहीं लिया। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। अटॉर्नी जनरल ने बेगुनाह का दिहाइयों तक जेल में रहना सानिहा करार दे दिया। मुकदमात के फैसलों में ताखीर से ज्यादा साइलीन को कोई और चीज नाउमीद नहीं करती। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आजादी और जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। मंसूर उस्मान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। फारूक एच नाइक ने मेरिट की बुनियाद पर जजों की भर्ती के लिए सख्त तरीक़ेकार अपनाने पर जोर दे दिया। निज़ाम इंसाफ की ताकत का इन्हिसार जजों के मयार पर है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालती इख्तियार नहीं रखता। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। हुकूमत का अहम कानून साजी का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को अशाहिया देंगे। JUI को भी दावतनामा इरसाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को ऐवान सदर में अशाइये पर बुला लिया। अरकान को आइंदा कुछ रोज में होने वाली अहम कानून साजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 8 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सेनेट का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 15 दिन में असीरों को रहा न करने पर अगला जलसा पंजाब में करने का ऐलान। बानी PTI को 1 से 2 हफ्ते में जेल से छुड़ाने की धमकी। तमाम तर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद PTI के कल के जलसे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं ने भड़के मारने और इदारों को धमकियां देने के सिवा कुछ नहीं किया। वफाकी वजीर अमीर मकाम का दावा। वफाक और पंजाब की कारकर्दगी वजीर आला KP से हजम नहीं हो रही। खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों से डरता है। अता तारड़ का वार। अमीन गंडापुर अटक ब्रिज क्रॉस करके दिखाएं, राना सनाउल्लाह का चैलेंज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने लीडर को 15 दिन में रहा करके दिखाएं। ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। पंजाब पुलिस को नशेबाजों का नशा उतारना बड़ा अच्छा आता है। वजीर इत्तलात पंजाब का अली अमीन गंडापुर के लाइन क्रॉस करने का दावा। फिर 9 मई का प्लान बनाया था, कारकुनों ने नाकाम बना दिया। पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई और लाठियां बरसाई गईं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। आलिया हमजा का चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने और PTI के खवातीन कारकुनान के नाम मुकदमात में डालने का शिकवा। क्या सिर्फ एक औरत मोतबर है? PTI रहनुमा का सवाल। अली अमीन गंडापुर को पंजाब आने से रोकने के बयानात पर हैरत का इजहार। इस्लामाबाद में बलोचिस्तान के मसाइल पर सूबाई क़यादत की अहम बैठक। सादिक संजरानी की रिहाइशगाह पर बलोच सियासी रहनुमाओं का सूबे के मसाइल पर तबादला ख्याल। सियासी और माशरती मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इज्तिमा और अमनो आमा बिल के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI जलसे की खिलाफ वर्जी पर इस्तगासा तैयार कर लिया। उमर अयूब, जरताज गुल और आमिर मुगल समेत 28 रहनुमा नामजद। पेशावर हाई कोर्ट ने MNA जमशेद दस्ती को 30 सितंबर तक राहदारी जमानत दे दी। दरखास्त गुजार को मुकर्ररा वक्त में मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ और रिजर्व सीटों के फैसले पर अमल दरामद केस। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया। इस्लामाबाद से लापता शहरी फैजान उस्मान घर पहुंच गया। वालिद ने तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG को 11 सितंबर तक फैजान की बाजियाबी की मोहलत दे रखी थी। कराची कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा की मनशियात केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद। पुलिस ने मुल्जिमा के खिलाफ मनशियात के इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज किया था। 20,000 से जायद VPN की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल।
मुहिम खत्म होने के बाद गैर कानूनी वीपीएन्स ब्लॉक कर दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग और पीटीआई पर आईपीपीस को सहूलत फराहम करने का दावा, आईपीपीस को लगाम डालने का मुतालबा। सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान करप्शन में मुकाबला चल रहा है। सिस्टम को खत्म करने की बातें सुनते थे, अब सिस्टम को इस्लामाबाद में बिठा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची में असातिज़ा और मुलाजमीन का मुबैना माली बद इंतजामियों के खिलाफ एहतजाज। असातिज़ा को तनख्वाहों की फौरी अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा, अदम अदायगी पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने का कराची के कॉलेजेस में दाखिलों का अमल संगीन मसाइल का शिकार। ऑनलाइन दाखिला पॉलिसी ने इंजीनियरिंग के तलबा को कंप्यूटर साइंस में और मेडिकल के तलबा को इंजीनियरिंग में दाखिले दे दिए। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। रोड की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पेशावर के इलाके तहकाल के मकीन बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। यूनिवर्सिटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोज में 3 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हदफ पूरा करने का आज़म। कराची में नई सब्जी मंडी के करीब गैस धमाका, दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। एक गाड़ी को जुज़वी नुकसान, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाका सीवरेज लाइन में गैस भर जाने के बायस हुआ। इस्लामाबाद के सेक्टर F11-2 में जहरीली शराब पीने से 2 खवातीन और 1 शख्स हलाक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सवात के इलाके सेदो शरीफ और गिरदोनवाह में जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 और जेर जमीन गहराई 151 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज को हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। इसराइल के शाम पर फिजाई हमलों में 5 शहरी शहीद और 19 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का तरतोस और हुमा समेत दीगर फौजी मराकज को निशाना बनाने का दावा। हाईवे को नुकसान पहुंचा, इमारतों में आग लग गई। शामी फिजाइया ने कुछ मिसाइलों को मार गिराया। अरब मीडिया का दावा। इसराइल के गाजा में दहशतगर्दी के बायस मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुसलसल बमबारी से शुमाली इलाके में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। गाजा में नए तालीमी साल का आगाज, 6 लाख बच्चे तालीम से महरूम। 80% तालीमी इदारे मुकम्मल और जुज़वी तबाह हो गए। वीनस फिल्म फेस्टिवल में अमरीकी डायरेक्टर सारा फ्राइडलैंड का फलस्तीन से इजहार यकजहती। बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड लेने के बाद इसराइल के खिलाफ आवाज से बुलंद कर दी। सारा फ्राइडलैंड का इसराइली बर्बरियत आश्कार करने की जरूरत पर जोर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा, चैंपियंस कप के इंतजाम का जायजा लिया। खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन भी देखा। चैंपियंस कप के लिए बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत। You have me too. I want you to fight. Mr. Gorbachev, tear down this wall. और अमेरिका के 40वें सदर रोनाल्ड रेगन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म शायकीन को भा गई। दूसरे हफ्ते भी $52 लाख का बिजनेस, मजमूई कमाई $1 करोड़ 90 लाख से बढ़ गई।